4 नंबर है, द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 11 गर्ल्स ऑफ अ क्लास इज गिवन बिलो। क्या दिया हुआ है? हाइट्स दी हुई है किसमें? सेंटीमीटर में। कितनी गर्ल्स हैं? तो 11 गर्ल्स है। फाइंड द मीडियन ऑफ अ डेटा 125, 138, 145, 118, 122, 127, 133, 140, 143, 117, 147। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? देखो, क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है? मीडियन फाइंड आउट करना है। अभी तक हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे? मीन फाइंड आउट कर रहे थे। मीडियन अभी अलग टॉपिक आया। हाइट्स दी हुई है किस में दी हुई है? सेंटीमीटर में। और गर्ल्स कितनी दी हुई है? 11 गर्ल्स दी हुई है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले, सॉल्यूशन तो स्टार्ट करते हैं, इसके पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं कि मीडियन में करना क्या क्या होता है। क्या है सम्स कैसे सॉल्व करना है वो जान लेते हैं हम लोग। तो मीडियन दैट मीन्स हमें मिडल टर्म निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करने का, जो भी नंबर दिया है, जो भी ऑब्जर्वेशन दिए हुए, जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए उनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा नंबर लिखना, स्मॉलर टू बिगर, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बिगर टू स्मॉलर। तो आप दोनों में से किसी भी उसमें लिख सकते हो ऑर्डर में। चाहो तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, चाहो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, उससे आंसर में कोई भी चेंजेस आएगा नहीं। इसके बाद क्या देखने का, जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या दिया हुआ है? 11। तो 11 क्या है? ऑड नंबर है। तो सबसे पहले देखने का हमें जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इवन है या ऑड है, क्योंकि इवन नंबर के लिए अलग फॉर्मूला है मीडियन की और ऑड नंबर के लिए अलग फॉर्मूला है। आपके कोर्स में तो ऑड नंबर वाली ही फॉर्मूला है, लेकिन बाई चांस अगर एग्जाम में इवन नंबर पूछ ले, इवन नंबर का मीडियन निकालने के लिए पूछ ले, तो क्या करने का, और दोनों मैं बता दे रही हूँ, इवन के लिए क्या करने का और ऑड के लिए क्या करने का। तो ऑड की फॉर्मूला सिंपल है। ऑड की फॉर्मूला क्या होती है? n+1/2। n+1/2 कर दोगे तो आपको क्या होगा? नंबर ऑफ जो भी मीडियन है, n+1/2 ऑब्जर्वेशन जो होगा वो क्या होगा? आपका मीडियन होगा। और इवन नंबर में क्या होता है? n/2। तो n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन में 2। ये है इवन के लिए फॉर्मूला। और इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। उसमें फॉर्मूला एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करा हुआ है। सो अभी हम लोग ये सम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो अरेंजिंग the numbers in ascending order arranging the number in ascending order we get। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? छोटा नंबर दिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से ऑब्जर्वेशन है। देखो 125, 138 ये सब ऑब्जर्वेशन है। इसमें सबसे स्मॉलर नंबर जो है वो सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे स्मॉलर नंबर क्या है? 117। तो ये फर्स्ट आएगा। फिर क्या है इससे बड़ा? तो 118, तो वो सेकंड नंबर पे आएगा। फिर क्या है? देखो फिर क्या है? ये 120 थर्ड नंबर पे आएगा। फिर क्या है? 25 है, तो ये 4 नंबर पे आएगा। फिर ये 5 नंबर पे आएगा। देन 6 नंबर पे, 130 से बड़ा 7 नंबर पे। देन ये 8 नंबर पे, 9, 10 एंड 11। इस तरीके से इसे अरेंज कर दिया। सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा था? तो जो फर्स्ट नंबर पे हमने लिखा था 117। फिर क्या था सेकंड नंबर पर? 118। फिर थर्ड नंबर पे क्या था? 22। देन फोर्थ नंबर हमने किसे दिया था? 25 को। फिफ्थ नंबर था 127।
6 नंबर था 133, 7 नंबर था 138, 8 नंबर था 140, 9 नंबर था 143, देन 10 नंबर था 145, 11 नंबर था 147। तो कितने नंबर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर भी हमें 11 गर्ल्स की हाइट दी हुई थी ना, तो ये 11 गर्ल्स हो गए। अभी हमें 11 क्या है? तो जो 11 है ना वो ओड नंबर है। 11 कैसा नंबर है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू है 11। गर्ल्स का नंबर 11 दिया हुआ है ना, तो 11 कैसा नंबर है? 11 क्या है? ऑड नंबर है। 11 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो हमें क्या करना है? जो फॉर्मूला लगानी है वो किसकी लगाएंगे हम लोग? मीडियन की जो फॉर्मूला लगाएंगे वो ऑड नंबर वाली लगाएंगे। मीडियन की जो फॉर्मूला लगाएंगे हम वो ऑड नंबर वाली लगाएंगे। तो मीडियन इक्वल टू n+1 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। अभी मैंने ऑरली जो फॉर्मूला बोली थी ना वही बोली थी। मीडियन इक्वल टू क्या था? n+1 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। तो n क्या है? यहाँ पर 11 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 दिया हुआ है ना, तो 11+1 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। तो 11+1 करोगे तो क्या आएगा? 11+1 होगा 12। तो 12 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। कट करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो क्या आया? 6th ऑब्जर्वेशन। तो 6 नंबर की ऑब्जर्वेशन क्या है? 6 नंबर की ऑब्जर्वेशन काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर पर क्या आ रहा है? 133। 6 नंबर की ऑब्जर्वेशन क्या है? 133। तो अभी ये किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इसके लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा? मीडियन इक्वल टू 133 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो जो भी मीडियन वाला समा है तो हमें क्या करना है? पहले उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर हमें देखना है कि जो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ओड है या इवन है। इवन हो तो इवन की फॉर्मूला लगाना है, ओड हो तो ओड की फॉर्मूला लगाना है। फिर फॉर्मूला लगाने के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू रखने पर जो कट होता है वो कट कर देने का। जैसे यहाँ पर 6th ऑब्जर्वेशन आया है, तो जो हमने अरेंज करा हुआ है, अरेंज करे हुए में देखने का, ऊपर देखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। जो अरेंज करा हुआ है ना असेंडिंग ऑर्डर का, उसमें चेक करने का। जैसे हमारे यहाँ पे 6 नंबर था ना, तो हमने इसमें देखा जो हमने अरेंज करा हुआ था असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 नंबर पे क्या था? 133। तो हमने हमारे आंसर में क्या लिख दिया? 133। यूनिट दिया हुआ था सेंटीमीटर, दैट्स वाई यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा। ओके, सो ये नंबर 4 था। अभी नेक्स्ट नंबर करते हैं नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 10 स्कोर्स इन अ टेस्ट ऑफ 12 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज। टेस्ट के स्कोर्स दिए हुए कितने स्टूडेंट्स के? 12 स्टूडेंट्स के। 12 18 13 17 11 14 17 22 9 17 15 17। फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ अ गिवन डेटा। देखो अभी मीडियन फाइंड आउट करना तो इसके पहले के क्वेश्चन में सीख चुके हैं हम नंबर 4 में। अभी मोड नया है। मोड में क्या होता है? मोड में हम क्या करते हैं? मोड में जो भी रिपीटेड हो रहा हो, जो भी ऑब्जर्वेशन में जो भी नंबर रिपीटेड हो रहा हो, उसे ही क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में पहले फाइंड आउट करने के लिए क्या दिया है? मीडियन। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था ना कि क्या करने का? सबसे पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देने का। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखने का हमें, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इवन है या ऑड है, फिर उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाने की। तो सबसे पहले हम अरेंज करते हैं। अरेंजिंग द नंबर्स in ascending order।
ascending order. We get arranging the numbers in ascending order. ascending order में क्या होता है? ascending order में हम सबसे पहले स्मॉलर नंबर लिखते हैं, स्मॉलर टू बिगर लिखते हैं। तो सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें से, ऑब्जर्वेशन में से? तो ये है 1। 9 सबसे छोटा है तो 9 को 1 नंबर दे देंगे। 9 के बाद 10 नहीं है, 11 है तो वो 2 नंबर पे आएगा। देन 3, देन 13 4 नंबर पे आएगा। 13 के बाद 14 है, हाँ है, 5 नंबर पे। सो 14 आया 5 नंबर पे। 5th नंबर पे 14 लिखेंगे तो 14 के बाद क्या है, 15 है 6 नंबर पे 15। देन 17 आएगा, 16 तो है नहीं तो 17 आएगा 7 नंबर पर, 8 नंबर पर भी 17, 9 नंबर पर भी 17, 10 नंबर पर भी 17। देन 11 पे 18 और 12 पे 22। इस तरीके से लिखेंगे। तो अभी लिखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर क्या लिखना है? सबसे फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे 9, सबसे छोटा 9 है। फिर 9 से बड़ा है सेकंड नंबर पे लिखेंगे, 9 से बिगर 11, 10 तो है ही नहीं। देन 12, 13, 14, 15, 16 नहीं है। 17 कितनी बार है? 1 2 7 नंबर पे भी 17 है, 8 नंबर पे भी 17 है, 9 नंबर पे भी 17 और 10 नंबर पर भी 17 है। देन 11 पे क्या है? 18 और 12 पे क्या है? 22। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से टोटल कितने नंबर हो गए? 12 नंबर्स लिख दिए हमने। ये क्या है? 12 स्टूडेंट्स के स्कोर्स हैं जिन्हें हमने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, आप चाहो तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या देखने का? जब ये हो जाए उसके बाद हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखने के। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? n इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 12 स्टूडेंट। तो n इक्वल टू क्या आएगा? 12। n इक्वल टू क्या आएगा? 12। अभी 12 क्या है? 12 इवन नंबर है। 12 क्या है? 12 इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर की फॉर्मूला भी मैंने आपको बोल के बताई थी। मीडियन की इवन नंबर की फॉर्मूला भी मैंने आपको बोली थी। क्या थी? n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या आएगा? 2। तो यहां पर n की जगह पर क्या लिख देंगे? सब जगह 12 लिख देंगे। तो n की जगह पर क्या लिखेंगे? 12। तो 12 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस 12 अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा 2। तो कट करते हैं, कट हो जाएगा। 2 1 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 6 जा। तो क्या लिखेंगे? 6th ऑब्जर्वेशन प्लस यहाँ पर 6 प्लस 1 क्या होगा? 7th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। ठीक है, 6 प्लस 7 किस तरीके से लिखा? तो यहाँ पर 6th ऑब्जर्वेशन था n अपॉन 2 का, तो 6th ऑब्जर्वेशन आया। अभी यहाँ पर इसका भी 6 आया था डिवाइड करने पर, 2 से 12 को डिवाइड करने पर 6 आया, पर यहाँ पर प्लस में 1 था ना, इसके लिए क्या हो गया? 7th ऑब्जर्वेशन हो गया। तो 6 नंबर पर कौन सा है और 7th नंबर पर कौन सा है? तो काउंट करते हैं। काउंट करो, देखो इसे। 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर पर 15 है एंड 7th नंबर पर क्या है? 7th नंबर पर 17 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 नंबर पर जो भी ऑब्जर्वेशन है। तो 6 नंबर पर कौन सा ऑब्जर्वेशन है? 15। और 7th नंबर पर क्या है? 17। तो 15 प्लस 17 अपॉन 2। तो 15 प्लस 17 करेंगे तो क्या आएगा? 32। 32 अपॉन 2। तो 2 को 32 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1, डाउन 2, 2 6 जा 12। तो डिवाइड करने पर क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। क्वेश्चन क्या आ रहा है? 16। तो मीडियन इक्वल टू क्या लिखेंगे?
16 लिखेंगे। डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। डायरेक्ट भी काट सकते हो, आपको काटना है तो 2 1 जा और 2 16 जा 32। तो मीडियन इक्वल टू क्या आया, मीडियन की वैल्यू आ गई 16। इसके अंदर हम लोग यूनिट नहीं लिखेंगे। क्यों यूनिट नहीं लिखेंगे, तो यूनिट नहीं लिखने का रीजन क्या है, बिकॉज क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि स्कोर्स दिया हुआ है, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। स्कोर्स में खाली स्कोर्स दिया हुआ है, टेस्ट में कितने स्कोर्स करें 12 स्टूडेंट्स ने, उनके स्कोर्स दिए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि मार्क्स है कि क्या है। तो हम लोग इसमें यूनिट नहीं लिखेंगे, बस वैल्यू आ जाएगी मीडियन इक्वल टू 16। तो मीडियन इक्वल टू 16 आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है जो हमने अरेंज करा था, अरेंज करने पर देखो यहाँ पर दिख रहा है 17 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। सिर्फ 17 ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, वो भी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम रिपीट हो रहा है। तो मोड इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा, बिकॉज मोड की वैल्यू क्या होती है, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं वही क्या होता है, मोड होता है। तो अभी हम नीचे लिखेंगे, ठीक है, मैं पेज टर्न कर रही हूं तो अभी ये दिखाई नहीं देगा आपको। नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं इसे, या तो फिर नीचे लिख देते हैं, चलो। तो मीडियन की वैल्यू लिखेंगे, मीडियन की तो वैल्यू निकाल दी, सॉरी, मोड लिखेंगे। तो मोड इक्वल टू क्या होता है, तो यहां पे लिखते हैं मोड ऑफ दिस डेटा इज 17 because it occurs more frequently than other observation। क्या लिखा है, मोड ऑफ दिस डेटा इज 17 बिकॉज इट अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली देन अदर ऑब्जर्वेशन। 17 क्या है, 4 टाइम आ रहा है, बाकी कोई भी इससे ज्यादा टाइम रिपीट नहीं हो रही, जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो गए वही लिखने का है। तो हमारा मोड इक्वल टू क्या आ जाएगा, 17। तो यहां पर लिख देंगे मोड इक्वल टू 17। तो इस क्वेश्चन में टोटल 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक में मीडियन पूछा था और मोड पूछा था, तो हमने दोनों का आंसर फाइंड आउट कर लिए। तो मोड इसी तरह फाइंड आउट करते हैं, जो भी नंबर ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज्यादा बार आ रहे हो क्वेश्चन में, वो क्या हो जाएगा आपका मोड।